Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching Why Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, हमने इससे पहले वाली वीडियो में और टू अ नाइटिंगेल के ऊपर जो है एक पार्ट 1 का वीडियो बनाया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शंस देखे थे और जॉन किड के बारे में भी देखा था और हमने स्टार्टिंग के 4 स्टेंजास जो हैं वो कवर कर लिए थे और अब जो है हम 5th स्टेंजा करने वाले हैं। 4 स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन अच्छे से मैंने उस वीडियो में दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे तभी पार्ट 2 क्लियर होगा एंड होपफुल जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट 1 देखकर ही पार्ट 2 पे आए होंगे। तो चलिए स्टैंजा नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। सो स्टैंजा नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आई कांट सी द फ्लावर इन द फॉरेस्ट अराउंड मी, नो टेल व्हाट, ठीक है, फ्रैग और रेंट है, RANT, रेंट, प्लांट हैंग फ्रॉम द ट्रीज, the darkness surrounds me and I try to imagine what is growing in the surrounding space. It's springtime and the forest is full of grass, shrubbery and fruit trees. पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने आसपास के जंगलों में जो है वो फूलों को नहीं देख सकता। आई कांट सी द फ्लावर इन द फॉरेस्ट अराउंड मी, यानी कि जितने भी जंगल है मैं उसमें फूल को नहीं देख सकता हूँ, ना ही ये बता सकता हूँ कि पेड़ों से कौन सी सुगंधित बेलें जो है वो लटकी हुई है, क्या क्या मतलब पेड़ों से जो है वो लटका हुआ है। मतलब बहुत सारी बेलें होती है ना क्योंकि जंगल में जो है वो डिफरेंट टाइप के पेड़ होते हैं, सबके फ्रूट्स होते हैं, कोई बेल लटकी होती है बहुत खुशबूदार, तो वो अनजान है। वो कह रहे हैं कि ना मैं फ्लावर्स को देख सकता हूँ, पोएट कह रहे हैं, और ना ही मैं उन बेलों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, सुगंधित बेलों को देख सकता हूँ। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे जो अंधकार है, अंधकार जो है वो मुझे चारों तरफ से जो है वो घेरे हुए हैं और मैं कल्पना करने की कोशिश करता हूँ कि इस जगह में क्या उग रहा है, शायद ये उग रहा है, ये उग रहा है, तो मैं कल्पना कर रहा हूँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये कौन सा समय है? ये स्प्रिंग का टाइम है, ये बसंत का समय है और जंगल जो है वो घास, झाड़ियों और फलदार पेड़ों से जो है भरा हुआ है क्योंकि स्प्रिंग का टाइम है। तो स्प्रिंग के टाइम में जो जंगल है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो बहुत नया नया पत्ता उसमें लगा रहता है, स्प्रिंग का समय है, ठीक है। तो ये सब घास से, झाड़ियों से, फलदार पेड़ जो है वो लटके हुए हैं और वहाँ पहले हम पढ़ लेते हैं। देयर आर hawthorns एंड स्वीट बेरियर्स एंड पर्पल वायलेट्स हाइडिंग अंडर mulch of rivers on the forest floor, and the musk rose with its luxurious scent will be here soon, crowded by the humming mass of flies in the summer evening. अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि चारों तरफ वो फील ही कर सकते हैं खाली की फलदार जो है ये सब है क्योंकि स्प्रिंग का टाइम है और वहाँ पे जो है वो होथर्स और मीठे बबूल हैं, मतलब मीठे बबूल आप जानते होंगे वो सब हैं, और बैगनी वायलेट्स पत्ते में जो है वो गीली परत जो है वो नीचे छिपे हुए हैं, यानी कि वहाँ जगह की जो है वो व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे मस्क रोज़ है अपनी मनमोहक सुगंध के साथ, जल्द ही वो यहाँ होगी और गर्मी के शाम में मक्खियों से जो है वो घिरी होगी। मतलब ये उनकी इमेजिनेशन है कि समर टाइम में जो है मस्क रोज़ पे जो है बहुत सारी जो मक्खियाँ होती हैं, फ्लाइज होती हैं, वो लगी रहती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो स्टैंजा था उसमें वो कुछ देख नहीं सकते हैं कि आसपास क्या है, बट वो इमेजिन कर सकते हैं कि आसपास क्या हो सकता है क्योंकि ये जो है वो वसंत का समय है। अब जो है हमारा स्टैंजा नंबर 6 है। माई मूड डार्कन्स एज आई लिसन टू योर सॉन्ग नाइटिंगेल, आई हैव ऑफन रोमांटिसाइज्ड डेथ, रिटन अबाउट एंड personified it in poetry, half longing to die myself right now seems like a good time to die to end the pain of human suffering while listening to you, Nightingale. Let your ecstatic song pour out from your soul. If I died, you would go on singing, but your song would be wasted on my ears. अब वो क्या बोल रहे हैं? वो अपना मूड के ऊपर जा रहे हैं कि मेरा मन जो है वो तुम्हारा गीत सुनते सुनते अब उदास भी हो गया है नाइटिंगेल। वो नाइटिंगेल को कहते हैं कि तुम्हारा गाना सुन सुन के अब मैं उदास भी थोड़ा फील कर रहा हूँ। मैंने अक्सर सोचा है, मैंने अक्सर मृत्यु का जो है वो रोमानीकरण किया है, हमेशा सोचा है कि मैं मृत्यु को जो है वो गले लगा लूँ। कविताओं में उसे लिखा भी है और व्यक्त भी किया है कि कभी कभी खुद मरने की अधूरी इच्छा के साथ जो है मैं जी रहा हूँ। और इस बात पे जो स्पीकर है, इस वक्त जो स्पीकर है वो क्या कह रहे हैं कि उनको मरना जो है वो सही लगता है क्योंकि जो इंसानी पीड़ा है वो तुरंत के लिए जो है वो तुरंत में जो है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि इतने सारे पेन में जो मैं जी रहा हूँ, टू एंड द पेन ऑफ ह्यूमन सफरिंग वाइल लिसनिंग टू यू। सो ये वाला जो पेन मैं सह रहा हूँ इस वक्त जो मैं मरना सही मुझे लगता है क्योंकि इंसानी पीड़ा को समाप्त करने के लिए एक यही उपाय है, जबकि मैं तुम्हारा आनंददायक गीत सुन रहा हूँ।
लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे जो है वो मर जाना चाहिए। तो तुम्हारी आत्मा से बह रहा है वो गाना को मैं बहुत इंजॉय भी कर रहा हूँ। अगर मैं मर जाऊँ तो तुम गाती रहोगी, लेकिन तुम्हारा गीत जो है वो मेरे कानों के लिए जो है वो क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा, यानी कि व्यर्थ रहेगा। यानी कि अगर मैं अभी मर जाता हूँ तो तुम्हारा गाना तो रुकेगा नहीं, तुम तो बहुत अच्छा गा रही हो, आनंददायक गा रही हो, लेकिन तुम्हारा गाना मेरे कानों के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब जो स्टैंजा नंबर 7 है हम उस पर चलते हैं। यू वर नॉट बोर्न टू डाई लाइक मी, इमोर्टल नाइटिंगेल। अब वो कहते हैं नाइटिंगेल को, तो वो कहते हैं कि तुम मेरी तरह मरने के लिए पैदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुई हो, अमर, इमोर्टल यानी कि अमर नाइटिंगेल। यू डोंट हैव न्यू जनरेशन ऑफ पीपल ब्रीथिंग डाउन योर नेक। द सॉन्ग आई हियर इज द सेम वन heard many years ago in the time of imperials and court jesters. Perhaps it even unchanged since biblical times when Ruth, who stuck by her mother-in-law after she herself was widowed, stood in field of corn. It's the same song that would charm open the windows of ships on dangerous seas, the same song that could be heard in the forlorn lands where fairies dwell. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैं जो हूँ मैं तो मतलब इस तरीके से मरना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मानव चीज़ों में तनाव में हूँ, लेकिन तुम जो है वो इस तरीके से मरने के लिए पैदा नहीं हुई हो जैसे मैं मर रहा हूँ। तुम तो अमर हो, तुम्हारे पीछे जो है वो कई पीढ़ियाँ जो है वो सांस ले रही है, क्योंकि तुमने काफ़ी नई पीढ़ियों को और पुरानी पीढ़ियों को भी जो है वो अपना ये मधुर सॉन्ग सुनाया है। जो तुम्हारे गीत सुन रहा है तो पुरानी पीढ़ियाँ भी अभी भी तुम्हारा गीत सुन के ही जो है वो सांस ले रही है। ये वही है जो बहुत साल पहले सम्राट हुआ करते थे, दरबारी हुआ करते थे, वो लोग भी जो है वो तुम्हारी सॉन्ग को जो है वो सुनते थे और अभी भी सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। शायद यह बाइबल के समय के साथ परिवर्तित है, जब रूथ, जिसने अपनी सास का साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह खुद विधवा नहीं हो गई। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, हु स्टक फॉर हर मदर इन लॉ आफ्टर शी हरसेल्फ, यानी कि तब तक उसने अपनी मदर इन लॉ का यानी सास का साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो खुद विधवा नहीं हो गई। ने जो है वो मकई के खेतों में खड़े होकर इसे सुना होगा, यानी कि उसके गाने को सुनने के लिए वो मकई के खेतों तक भी वो गई होगी। यानी कि वो नाइटिंगेल की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि उसका सॉन्ग इतना ज़्यादा मतलब मधुर है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसके सॉन्ग से जो है वो पुराने ज़माने के लोग, पुराने सम्राट लोग जो हैं वो अभी भी जी रहे हैं उसका सॉन्ग सुन करके। और उसका सॉन्ग सुनने के लिए लोग जो हैं वो कहाँ खड़े हुए होंगे, मकई के खेतों में भी खड़े होकर के उसके सॉन्ग को सुने होंगे। और ये वही गीत है जो खतरनाक समुद्रों में जहाज़ों की खिड़कियों को खोलने के लिए भी जो है मजबूर कर देते हैं। यानी कंपैरिजन क्या किया जा रहा है कि जिस टाइम जहाज़ डूब रहा होता है, जिस टाइम बहुत तूफान आ रहा होता है और लोग जहाज़ की खिड़कियों को बंद कर देते हैं, लेकिन तुम्हारा सॉन्ग इतना सुंदर है कि तुम्हारे सॉन्ग को सुनने के लिए उस खतरनाक टाइम में भी लोग जो है जहाज़ की खिड़कियों को जो है वो खोल देंगे। तो तुम्हारा सॉन्ग इतना ज़्यादा मोहित करता है। और वही गीत जो उन सुनसान इलाकों में सुना जाता होगा जहाँ परियाँ भी जो है वो, फेरिस भी जो है वो क्या करती है, रहती है, यानी कि वास करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है स्टैंजा नंबर 7। अब जो है हम स्टैंजा नंबर 8 की तरफ चलते हैं। थिंकिंग अबाउट द वर्ड फॉरलॉर्न मेक्स मी फील लाइक आई एम अलोन अगेन, यानी कि फॉरलॉर्न शब्द के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो मुझे फिर से ऐसा फील होता है कि मैं क्या हूँ, मैं अकेला हूँ। अब अगर हम फॉरलॉर्न का मतलब समझेंगे तो फॉरलॉर्न का मतलब होता है अनाथ। तो जब मैं अनाथ शब्द के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं भी जो हूँ वो अकेला ही हूँ। और अब वो कहते हैं गुड बाय नाइटिंगेल। अब वो किसको, जो बुलबुल है, नाइटिंगेल है, उसको जो है वो अलविदा कह रहे हैं और कहते हैं माई इमेजिनेशन कांट ट्रिक मी इनटू थिंकिंग आई कैन रियली फ्लाई अवे विद यू, यानी कि मेरी कल्पना मुझे यह सोचने में धोखा नहीं दे सकती कि मैं वास्तव में तुम्हारे साथ जो है वो उड़ सकता हूँ। वो एक इमेजिनेशन है कि मैं तुम्हारे साथ उड़ सकता हूँ। सो अब वो बोल रहे हैं goodbye, your song grows quiet as you fly past the meadows over the nearby stream and up the hillside. Now you are in the next valley. Was this whole experience real or an illusion? The nightingale's song has gone. Am I awake or asleep? अब वो क्या कहते हैं, अलविदा यानी कि गुड बाय कह रहे हैं। गुड बाय जैसे ही तुम मैदानों के ऊपर पास की धारा से पार हो जाओगी और पहाड़ी से ऊपर उड़ जाओगी, क्योंकि कोई भी बर्ड है वो हमेशा एक जगह तो नहीं रह सकता, तो वो तो वहीं पे है वास्तव में। अगर इमेजिनेशन के साथ भले वो उड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे जो स्पीकर हैं, जो पोएट है, वो तो जंगल में ही रहेंगे, बट जो बुलबुल है वो कब तक जंगल में रहेगी, वो तो उड़ जाएगी। और वो अलविदा कह करके मैदानों के ऊपर चली जाएगी, पास की धारा को पार कर जाएगी, पहाड़ों के ऊपर उड़ जाएगी। और जैसे ही तुम ये सब
चीज़ों में चली जाओगी, यानी पहाड़ों से दूर चली जाओगी, तो तुम्हारा गीत जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मेरे कानों तक तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अब तुम अगली घाटी में जब पहुंच गई हो, तो क्या यह पूरा अनुभव वास्तव था या क्या केवल एक भ्रम था? क्योंकि मैंने बताया था स्टोरी के स्टार्टिंग में ही, ये जो पोएम था उसके स्टार्टिंग में ही, कि वो लास्ट में सोचते हैं कि क्या ये सच था या कोई ड्रीम था जो उन्होंने जागते हुए आंखों से देखा। तो अब जब वो उड़ चुकी है तो वो अपने आप में ये फील कर रहे हैं कि सारा जो अनुभव था कि वो सच में वास्तव था या वो एक भ्रम में जी रहे थे। नाइटिंगेल का गीत तो अब जा चुका है क्योंकि वो तो उड़ चुकी है, और क्या मैं जाग रहा हूँ या अभी भी सो रहा हूँ और सपने में हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ सोच करके जो उनका ये जो पोएम है, ये जो उनका ऑड है, वो कंप्लीट हो जाता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 से समझे, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझ आएगा। सो इसी के साथ हमारे 8 स्टैंजास कंप्लीट हो चुके हैं। होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करना है, अपना फीडबैक ज़रूर से कमेंट में शेयर करना है, ताकि अगर किसी भी तरह की गलती हो या किसी भी तरह की आपको दिक्कत का फेस करना पड़ रहा है, सो नेक्स्ट वीडियो में उसका इंप्रूवमेंट हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।